आज हम बनाएंगे सभी की फेवरेट भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल अलग और नए तरीके से। भिंडी प्याज की सब्ज़ी, आलू भिंडी और भिंडी की सूखी सब्ज़ी तो आपने बहुत बार बनाई होगी। एक बार ये दही वाली भिंडी बना के देखें फ्रेंड्स, आपको ज़रूर पसंद आएगी। स्वागत है आपका स्वादिया रसोई में। इसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम भिंडी ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धोकर और पोंछ लिया है। भिंडी एकदम सूखी हो इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि हमें इसको फ्राई करना है। तो अब इसके पहले पीसेस कट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों एंड्स हटा के और इसे करीब 1 इंच के छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। ये सारी भिंडी के पीसेस मैंने काट लिए हैं। अब इसे हम अलग रख देते हैं। भिंडी के अलावा इस सब्जी को बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज बारीक कटी हुई 1 कटोरी। प्याज के जो ऊपर के लेयर्स होते हैं उसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। ये हम ऊपर से डालेंगे फ्राई करके, जैसे भिंडी 2 प्याजा में डाला जाता है। 2 मीडियम टमाटर का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। तो बस ब्लेंडर जार में डाल के और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लें। सारी तैयारी हो गई है, तो चलिए बनाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे पहले तेल डाल रही हूँ। ये रिफाइंड ऑयल है 2 बड़ी चम्मच। इसमें हम ये भिंडी के पीसेस डाल के और इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। धीमी आंच पे चलाते हुए इसको हल्का सा फ्राई करें जब तक ये थोड़ी सी सुनहरी ना हो जाए। यहाँ हमें भिंडी को गलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो बस 2 से 3 मिनट में ये भिंडी बढ़िया सी फ्राई हो गई है। इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और अलग रख देते हैं। अब उसी पैन में हम डालेंगे वो प्याज के जो क्यूब्स किए थे हमने, ये भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो बस 1-2 मिनट तक मैंने इसको चलाया और ये अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गई है। तो हम इसे भी निकाल लेते हैं और भिंडी के साथ इसे भी अब हम अलग रख देते हैं। इससे सब्ज़ी में जो क्रंचीनेस आती है वो बहुत ही स्पेशल लगती है। अब उसी पैन में मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल 2 बड़ी चम्मच। इसको धुआं आने तक अच्छी तरह गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग और 1 चम्मच ज़ीरा। हींग और ज़ीरे को थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। इसी के साथ मैं 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है सब्जी में। बारीक कटी हुई प्याज भी इसी स्टेज पे डाल देते हैं और उसे भी अब हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। धीमी आंच पे चलाते हुए इसे 1-2 मिनट तक फ्राई कर लें। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं प्याज हल्की सी गोल्डन होने लग गई है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। तो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से और सिंपल स्टेप से हम ये सब्जी बना रहे हैं। अब टमाटर को भी हमें अच्छी तरह प्याज के साथ भुनना है। तो लगातार चलाते हुए उसको कम से कम 3-4 मिनट तक भुनें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इस तरह गाढ़ा होने लग गया है। तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। धनिया पाउडर डालेंगे यहाँ पे। इसी के साथ मैं अब नमक ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला भी इसी के साथ डालेंगे आधी चम्मच। और अब सभी मसालों को हमें भूनना है। टमाटर के साथ ही इसको चलाते हुए भूनेंगे। इसको भूनने में मुझे करीब 3-4 मिनट लगे और आप देख सकते हैं कलर इतना बढ़िया आ रहा है मसाले का, एकदम थिक हो गया है ये मसाला। अब हम इस मसाले को ठंडा करेंगे। तो उसके लिए मैं अब गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ। 1-2 मिनट तक मैंने इसको ठंडा होने दिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। तो ये दही है आधी कटोरी, जिसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। ये दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, तो ये आप ध्यान रखें, एकदम घर का जमा हुआ दही है ये। दही डाल के अब फटाफट से इसको चला के सब मसाले के साथ अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। मसाले को ठंडा करके हम दही इसलिए डालते हैं ताकि दही फटे नहीं और सब्जी की जो ग्रेवी है उसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आए। तो ये देखिए बढ़िया सा मिक्स हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसको लगातार चलाते हुए भुनेंगे। देखिए इसका ये तेल भी छूटने लग गया है अब, और मसाले का कलर बहुत ही बढ़िया आ रहा है। इसको करीब मैंने 2-3 मिनट तक भून लिया। अब हम पानी मिला देते हैं आधी कटोरी और इसकी थिक ग्रेवी बना लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स करके अब इसे हम बॉईल होने देंगे। अब इसमें अच्छे से उबाल आ रहा है और आप देख सकते हैं कि ऑयल भी छूट रहा है। तो हम इसमें डाल देंगे जो भिंडी फ्राई करी हुई है हमने। अब भिंडी जो है वो अभी पूरी तरह गली नहीं है, तो हमें उसे गलाना है। उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी है, तो थोड़ा पानी और मिलाएंगे और उसके बाद इसको ढक के पकाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधी कटोरी पानी फिर से। यहाँ पे ग्रेवी की थिकनेस हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अभी थोड़ा पतला रखेंगे, बाद में ये गाढ़ी हो जाएगी। तो ढक के रखेंगे इसको अब हम करीब 5 से 6 मिनट के लिए। भिंडी थोड़ी फ्राई करने से भी गल जाती है। तो ये देखिए इतनी फटाफट से ये गल गई है और इतना बढ़िया कलर आ रहा है। ग्रेवी की थिकनेस एकदम परफेक्ट है अभी, क्योंकि मैं इसको सर्व करने वाली हूँ चपाती के साथ।
अब लास्ट में इसमें हम डाल देंगे जो प्याज हमने फ्राई करी थी। प्याज थोड़ी क्रंची रहती है सब्जी में, तभी इस सब्जी को थोड़ा स्पेशल टेस्ट देती है। 2 खास मसाले और डालेंगे, वो है भुना हुआ जीरा पाउडर और कसूरी मेथी। ये भुनी हुई कसूरी मेथी है जिसको मैंने यहाँ पे क्रश कर लिया है। लास्ट में डालें बिल्कुल, तो इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। प्याज और इन मसालों के साथ अब हमें ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, बस एक उबाल आने दें इसमें और ये सब्ज़ी आपकी तैयार हो गई है। एक ही तरह की भिंडी की सब्ज़ी खा के अगर आप बोर हो गए हैं तो ज़रूर बनाकर देखें ये दही वाली मसालेदार भिंडी की सब्ज़ी। आलू भिंडी, भिंडी फ्राई तो आप बनाना भूल ही जाएंगे और हर बार आपका इसी तरह बनाने का मन करेगा। रेसिपी अच्छी लगे उसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई रेसिपी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। देखते रहें स्वादिया रसोई, जहां है स्वाद भी और सेहत भी।